उत्तर भारत में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। दिल्ली में अगले 6 से 7 दिन बादल छाए रहेंगे, ये आईएमडी की तरफ से अपडेट है और रुक रुक कर बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मानसून का बहुत ही जल्द आगमन हो जाएगा और इसी वजह से मौसम विभाग की तरफ से लगातार अपडेट्स दी जा रही है। बताया जा रहा है कि आखिर मौसम का हाल किस तरह का रहने वाला है। वेदर अपडेट हम आपको दिल्ली की बता रहे हैं। उत्तर भारत में ही मानसून पूरी तरह से एक्टिव होता अब नजर आने वाला है। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। रुक रुक कर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। आईएमडी की तरफ से ये अपडेट दी गई है। दिल्ली में अगले 6 से 7 दिन बादल छाए रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। उन्हीं का अब हम सीधे रुक कर लेते हैं। क्या क्या अपडेट्स और आईएमडी की तरफ से देवेश दिए गए हैं दिल्ली को लेकर? देखिए, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज, क्योंकि 22 तारीख है, ये अनुमान था मौसम विभाग का कि आज से जो है मानसून की दस्तक जो है दिल्ली और एनसीआर में हो जाएगी। हो सकता है कि देर रात तक जो है मानसून दिल्ली में एंटर कर सके, क्योंकि अभी भी आसमान में हल्के जो है बादल वो छाए हुए हैं। तो मौसम विभाग ने ये आशंका जताई थी कि 22 तारीख से जो है मानसून की दस्तक देश की राजधानी दिल्ली में हो जाएगी। तो ऐसे में जो झुलसती गर्मी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो राहत मिलने वाली है। हालांकि मानसून जो है समय से पहले दिल्ली में एंटर कर लेगा, अगर मौसम विभाग की माने तो। अगर आज से मौसम विभाग का जो अनुमान है कि मानसून दस्तक दे देगा दिल्ली में, क्योंकि अक्सर जो है सामान्य तारीख जो है देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मानसून की दस्तक 30 जून के आसपास होती है। लेकिन इस बार ये भी बताया है मौसम विभाग ने कि अच्छी बारिश तो होगी ही, साथ ही साथ मानसून की जो एंट्री है वो पहले हो जाएगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने भी देखा होगा कि मौसम बदला और हल्की बूंदाबांदी हुई और आसमान में 2-3 दिन जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद फिर से जो है जो झुलसती गर्मी है वो शुरू हो गई और तापमान फिर से चढ़ने लगा। हालांकि आज से मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 1 सप्ताह जो है राहत भरा होने वाला है, यानी कि दिल्ली समेत जो एनसीआर के इलाके हैं वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी होगी और इसका असर जो है तापमान भी पड़ेगा। तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट आएगी तो राहत मिलेगी इस झुलसती गर्मी से। तो अनुमान तो जताया है मौसम विभाग ने आज, और आसमान में बादल भी है, तो हो सकता है कि आज से जो है मानसून जो है दिल्ली में दस्तक दे दे। और इसी के साथ जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी यही मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इन राज्यों में भी आज से जो है मानसून दस्तक दे सकता है। कई इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। जो गर्म लू दरअसल चल रही थी उससे भी लोगों को राहत मिली है। जो है हवा जो है अब हल्की जो है बदली है, हल्की जो है ठंडी हवा जो है तेज़ चल रही है। लू की जो चपेट में लोग आ रहे थे उनको भी बड़ी राहत मिली है दरअसल इसके लेकर, जैसे ही मौसम बदलेगा। और जाहिर सी बात है अगर मौसम बदलेगा तो लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी इस झुलसती गर्मी से बचने के लिए। जी देवेश, इस बार मानसून की एंट्री किस तरह की बताई जा रही है, कैसी होगी? ज़्यादा आंधी तूफान, ज़्यादा बरसात होगी? मौसम विभाग ने इसको लेकर क्या बताया? देखिए, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बारिश तो होगी ही इस बार, अच्छी खासी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और हाल ही के दिनों में आपने भी देखा होगा जब बारिश हुई तो अच्छी खासी बारिश दिल्ली में देखने को मिली। लेकिन उसके परिणाम ये भी होते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन जल भराव की स्थिति हो जाती है और इससे लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि इस बार कम से कम जल भराव से लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा। पिछली तरह की स्थिति इस बार नहीं होगी, सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन क्योंकि बारिश अच्छी होगी तो ये देखना होगा कि सरकार के दावे कितने सही साबित होते हैं। अच्छी खासी बारिश बताई जा रही है और बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवाएं चलने की भी जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताया, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा जब भी बारिश हुई उससे पहले जो हवा है वो तेज़ हवा चली। तो इसी जैसे मौसम बदलेगा और क्योंकि आज से मौसम बदल सकता है, जो है बूंदाबांदी हो सकती है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, तो जाहिर सी बात है जो हवा की स्पीड है वो तेज़ हो सकती है और अच्छी खासी कई इलाकों में जो है बारिश देखने को मिल सकती है। जी, वाटर लॉगिंग तो एक बहुत बड़ी समस्या है देवेश, उसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से दावे तो हैं,
कि डिसिल्टिंग का काम किया गया है, नालियों की सफाई की गई है, लेकिन इससे पहले जो बरसात हुई है उसमें सड़कों पर कई जगह जो स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स है जहाँ पर जलभराव देखने को मिलता ही है, वहाँ पर तब भी देखने को मिला है। लेकिन अब क्योंकि मानसून दस्तक दे देगा और अब कंटिन्यूसली बारिश होने वाली है, तो ऐसे में प्रशासन की तैयारी पंपिंग को लेकर जो मानसून एक्शन प्लान है वो किस तरह का बनाया है? देखिए, मौसम का माने तो अच्छी खासी बारिश होगी, इसी के चलते जो है सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहाँ जहाँ दरअसल दिल्ली में वो पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होता है, उन पर जो है पंप पहले ही लगा दिए गए हैं, एक्स्ट्रा पंप का इंतज़ाम भी किया गया है। कोशिश ये है कि अगर उन पॉइंट्स पर जल भराव होता है तो जल्दी से जल्दी उन जो पॉइंट्स है वो जहाँ जहाँ जल भराव होता है उनको जो है वहाँ से पानी की निकासी कर ली जाए। लेकिन पिछली बारिश का जैसे कि आपने जिक्र किया, बारिश हुई और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अच्छा खासा जल भराव हुआ। न केवल इससे लोगों को परेशानी होती है बल्कि ट्रैफिक जो है लंबा लग जाता है, कई कई घंटे लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ता है उसी वाटर लॉगिंग से, क्योंकि होते हुए गुजरना। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है और दावा कर रही है कि इस बार पिछली जो स्थिति थी उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी। अगर कहीं भी वाटर लॉगिंग होता है तो सरकार की ये भी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी उस समस्या का हल किया जाए। लेकिन ये भी दावा है कि जो वाटर लॉगिंग है वो इस बार दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पिछली बार बारिश हुई थी तो अलग अलग इलाकों में जल भराव देखने को मिला। अब जैसे ही मानसून की एंट्री होगी, क्योंकि अच्छी खासी बारिश बताई जा रही है दिल्ली में, तो ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा देश की राजधानी दिल्ली के लिए कि कहीं भी वाटर लॉगिंग जो वो दावा कर रहे हैं कि नहीं होगा, उसका जो है सॉल्यूशन कोई निकाल लिया गया। चिन्हित जरूर किए गए हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि अगर कहीं भी वाटर लॉगिंग होती है और ज़्यादा समय तक जल भराव रहता है तो जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तमाम अधिकारी ग्राउंड पर है, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ नालों की सफाई नहीं हुई है वहाँ जल्द से जल्द नालों की सफाई हो जाए, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। और सरकार के मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या से दिल्ली वासियों को नहीं जूझना पड़ेगा। जी बिल्कुल देवेश, जिस ड्रेनेज सिस्टम का आपने जिक्र किया है, ब्रिटिश कालीन ड्रेनेज सिस्टम, हर बार इसी पर ही ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो गया है, बहुत पुराना है, इस वजह से इस समस्या से दिल्ली की पब्लिक को जूझना पड़ रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है। कुछ उपाय निकाला गया है इसका? देखिए, जो सरकार है, बीजेपी की मौजूदा सरकार है, वो कोशिश कर रही है पूरी कि जहाँ जहाँ ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको सही किया जाए, नालों की पूरी तरह से सफाई हो जाए जिससे कि वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश होती है, वहाँ वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। जैसे मिंटो रोड है, वहाँ पर अच्छा खासा जल भराव हो जाता है। जखीरा के आसपास इलाके हैं, वहाँ पर जल भराव होता है। कनॉट प्लेस में जल भराव हो जाता है। साथ ही साथ आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पर अच्छा खासा जो है जल भराव होता है। तो ये कई ऐसे इलाके हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में बहुत 300 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित सरकार की तरफ से किया गया है। कोशिश वहाँ पर यही है कि जल भराव ना हो, लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर जल भराव की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार देखना होगा जो सरकार दावा कर रही है आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई निकल कर सामने आती है। जी बिल्कुल, दिल्ली में तो देखिए क्योंकि अब ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी का राज है और समस्या भी नहीं है कि कहीं पे कोई क्लैश हो जाए या सेम पेज पर नहीं आ पाए। उसमें फिर चाहे एमसीडी की ज़रूरत पड़े, दिल्ली सरकार की ज़रूरत पड़े, केंद्र सरकार की ज़रूरत पड़े, एलजी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है इस बार दिल्ली सरकार। देखिए, बिल्कुल सेंट्रल में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है। तो यही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर अभी भी जल भराव होता है तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी होगी। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी है, वहाँ भी सरकार बीजेपी की चल रही है, राज्य में और सेंट्रल में। तो कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों एक ही पार्टी की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार बार बार विपक्ष कहता है, लेकिन जल भराव जैसे ही होता है तो सवाल उठाए जाते हैं कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो आखिर कर क्या रही है। जो दावे और जो वायदे किए गए थे वो कहाँ, क्योंकि हाल ही में बारिश हुई तो विपक्ष के कई नेता हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, इन्होंने लगातार सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए और दिखाया कि किस तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव हो रहा है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि थोड़ा टाइम लगेगा,
हाल ही में सरकार बनी है, सरकार कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या होती है उससे निजात दिल्ली वासियों को दिलाए, लेकिन थोड़ा और समय लगेगा इस पूरी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। तो पूरी कोशिश कर रही है सरकार कि जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग हो वो ना हो, अगर होती है तो तुरंत उसको क्लीन जो है जल भराव को किया जा सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया देवेश इन सारी जानकारियों के लिए।